नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक्स आईएएस पीसीएस चैनल में। और आज हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र के फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से ही सारे एग्ज़ाम्स में लगभग जो पीसीएस यूपीएससी अभी जो भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और ये इसी के संदर्भ में लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। तो इसका सही उत्तर है सी, विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है दोस्तों, ये बीपीएससी 66 में री एग्जाम 2020 में पूछ चुका है। आगे देखते हैं। यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का, ये सब जो है ये वाला चीज, पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है तथा ज्योति तीव्रता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति का हम लोग अभी पढ़ें, वाट होता है। आगे है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। और हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? उसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है, तो आवृत्ति। आगे है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, जब प्रतिरोध कहेगा तो हमारा ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता है तो यहाँ पे हमारा होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ओम मीटर मात्रक है किस चीज का? ओम मीटर मात्रक है सी, प्रतिरोधकता का, जो हम ऊपर बताए हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो इकाई किस चीज का है? प्रकाश वर्ष, तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है दूरी का। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? डी, प्रकाश की गति स्पीड सदैव समान होती है। ये आईएएस प्री 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? क्या कारण है? उसका कारण ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। सीधी रेखा में तो करती ही है। प्रकाश हमेशा एक समान होती है। प्रकाश की गति उसमें कमी बेसी नहीं होता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है? तारों संबंधी एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ पे 2.5 दिया है तो ये भी सही है, 3.262 होता है प्रकाश वर्ष एक पारसेक। और एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के पावर 12 मीटर होता है। 12 किलोमीटर होगा और 15 होगा तो मीटर होगा। आगे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, 6 2 6 2। पारसेक मात्रक है दूरी का। और माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई
जो ये 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है वो है हमारा सेंटीमीटर। 1 इंची में 0.39 इंच होता है, तो यदि हम इसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है, तो इंच प्राप्त हो जाता है। सेंटीमीटर इकाई में 0.9 से गुना करने पर हमें इंच प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर 23 सेंटीमीटर है तो इसको इंच में बनाने के लिए 0.39 से हम लोग गुना कर देंगे। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1 नैनोमीटर पहले हम देखेंगे कितना, 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो इसको 1 फीट में बनाने के लिए क्या करना होगा? मीटर में बनाने के लिए मीटर को 1 फीट में 0.305 से उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 फीट हमारा नैनोमीटर में इतना आएगा, तो 6 फीट बराबर हमारा 183 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर होगा, लेकिन सेंटीमीटर में है तो उसका 2 पावर घट जाएगा, 10 के पावर -7 होगा। उसके बाद क्या है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर है, जब मीटर में आएगा तो 10 के पावर -9 मीटर होगा। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है, किस चीज़ से एम्पियर मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। मेगावाट बिजली से नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, ठीक है, जो बिजली उत्पादित की जाती है उस बिजली को मापा जाता है मेगावाट में। 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। और ये सूची है और इसको मिलाना है। जैसे कि त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेग का क्या होता है? आवेग का क्या होता है? डी का हम क्या देखेंगे, ये हमारा न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का हमारा जूल होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का पास्कल होता है। दाब का क्या होता है हमारा? पास्कल होता है। और सीजीएस में हमारा क्या होता है? डाइन होता है। और दाब का इसे पास्कल होता है, एसआई। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। तो यहाँ पे विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, दाब का होता है, बल का होता है, प्रतिबल का होता है। इसमें बल आ गया तो बल का होगा ही, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं, वॉट हमारा विद्युत शक्ति का होता है। नॉटिकल मील जो है, अच्छा, कैलोरी का ऊष्मा होता है। और नॉटिकल मील नौ संचालन, और नॉट बी का हमारा क्या हो जाएगा? बी का हमारा 3 हो जाएगा। बी का हमारा 3 हो जाएगा। ये नॉट का होता है समुद्री जहाज की गति। सुमेलित कीजिए। जूल हमारा कार्य का होता है। एम्पियर धारा का होता है, विद्युत धारा का। वॉट हमारा शक्ति का होता है। और वोल्ट जो है विभवांतर का होता है। कैलोरी जो है ऊष्मा का होता है। और बच गया वॉट सामर्थ्य या फिर शक्ति का होता है। तो 29 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं है भैया, दूरी की इकाई है। नॉट जहाज के चाल की, नॉटिकल में 9 संचालन में परिवर्तित क्योंकि इकाई। और एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दर की। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दर के। 31 का 1 नंबर होगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। उसके बाद फिर से हमारा मात्रक है इसका, 1 मिनट,
फिर से इसका उच्च वेग तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, उच्च वेग का मैक होता है। मैक होता है। मैक से आमतौर पर हवाई जहाज़ों की स्पीड को मापा जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन का जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल किस चीज संबंधित है? दाब से संबंधित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00001 होता है, तो इसके बराबर कौन है? ये है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित की जाती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डी, सेल्सियस ऊष्मा की। कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा का होता है जूल। सेल्सियस किस चीज का है? टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का है। डेसिबल ध्वनि का है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। और समुद्री बिल नौ संचालन की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी भी होता है, कैलोरी भी होता है, किलो जूल और वाट नहीं है। वाट होगा विद्युत शक्ति का। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा का सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड आप ये देखिए, सेंटीग्रेड तापमान का होता है, तो ए होगा। अर्ग भी होता है, जूल भी होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। यहाँ पे सब दिया है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम। पास्कल इकाई है दाब की। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या होता है? ठीक, न्यूटन वर्ग मीटर के हिसाब से होता है। दाब का मात्रक क्या है? वही चीज दे दिया इसमें, एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे दिया है। बीपीएससी का क्वेश्चन है। किलोग्राम इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला आंसर होगा इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे देख किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर केजी से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है, मतलब पहले यूज किया जाता था, इसलिए यह बताया गया है। ऐसा प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। पारिस्थितिक दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार होता है। बार एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, ये 1 बार के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, त्वरण, दाब। तो आप देखिए यहाँ पे दाब होगा, बल, वेग, त्वरण, ये तो सदिश राशि है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक, विद्युत विभव के संदर्भ में यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश नहीं है, यह एक अदिश राशि है। आंसर ए सही है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत विभव का अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है। तेल का एक बैरल में होता है 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मीमीटर। क्यूसेक किस चीज का इकाई है भैया? तो ये है हमारा बी, यानी कि एक्वा का 3 प्रवाह की दर को मापा जाता है क्यूसेक से। बाइट जो है कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और बार से दाब मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की बहाव या प्रवाह की गति। निम्नलिखित में से कौन एक
वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है तो ये होगा हमारा डॉब्सन। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। यहाँ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। टाटा बाय बाय।